स्नेप्रोडिटन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कनौजिया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने प्रिडिक्शन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जित्सु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जित्सु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जित्सु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जित्सु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जित्सु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जित्सु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जित्सु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका।
इनका अन्य नाम बुंदादा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी सन 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में। और अप्रिता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसेनजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसेनजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए धोष में के साथ सहयोग दिया, जिसमें विपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसेनजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्ष 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता की बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 में के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया,
द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जित्सु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया है। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जित्सु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जित्सु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जित्सु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जित्सु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जित्सु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जित्सु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदादा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और
करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी सन 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में। और अप्रिता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसेनजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसेनजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसेनजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय सन 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू सन 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश
प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जित्सु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जित्सु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जित्सु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जित्सु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जित्सु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जित्सु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जित्सु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में।
अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में, और अप्रिता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसेनजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसेनजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसेनजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय अवस्था 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसेनजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और
सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जित्सु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जित्सु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जित्सु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जित्सु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जित्सु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जित्सु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जित्सु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदादा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है।
इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसेनजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसेनजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसेनजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्ष 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसेनजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की, प्रदीप की पुलिस
बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी सन 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में
प्रसेनजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसेनजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसेनजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल-पुथल में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्ष 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसेनजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में काबिल
कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदादा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसन्नजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990
में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसन्नजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष में के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसन्नजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्ष 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 में के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी।
मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने प्रिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी सन 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसन्नजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला
फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसन्नजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष में के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसन्नजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय अवस्था 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता की बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 में के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से
दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने प्रिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया। और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी सन 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में। और अप्रिता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसन्नजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने
चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसन्नजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसन्नजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल-पुथल में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर, गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्षों 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया।
उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी है की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेन गुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे, फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला, फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी सन 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसन्नजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने
चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसन्नजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसन्नजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्ष 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय की कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया।
उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसन्नजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने
चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसन्नजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसन्नजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल पुथल के में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर गुरु और बाजी मत जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है और अब वे 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्ष 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशन मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर को इसने प्रोडिक्टन्स एक 2003 की भारतीय बंगाली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म स्वपन शाह द्वारा निर्देशित और जिसे पवन कन्हैया द्वारा निर्मित किया गया। मोहन ने 3 भाई थे और जो आकाश, प्रदीप और सागर। आकाश प्रसन्नजीत चटर्जी था, प्रदीप लोकेश और सागर जित्सु सेनगुप्ता। मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की। प्रदीप की पुलिस बल में शामिल होने की प्रशिक्षण मिला। आकाश कपड़े धोने का लड़का था। आकाश ने बचपन में कविता उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। मोहन और दीपक ने उनकी शादी तय कर दी थी। मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया।
उसने मोहन का अपमान किया और आकाश ने दीप के घर वापसी की। उनकी कविता को पता चला कि आकाश उनका बचपन का दोस्त है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस की सेवा मिली। इसी बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले जाता है। जब पता चलता है कि जूली बिरेंस दुलाल लहरी की बेटी है, जिसकी बहन मोहन की मंगेतर थी, लेकिन मोहन ने उससे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की। बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर की और जूली की शादी इस शर्त पर तय की कि वह मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ली। वे साथ रहने लगे। अंत में बीरेन को इसने पिटिशन के पर अधिक अपडेट करने के लिए इन्होंने बताया गया है कि जिशु सेनगुप्ता इस फिल्म के कलाकार रहे हैं और वह उनका पेशा अभिनेता निर्देशक के रूप में दिखाई दिया। इनकी भाषा बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी की में काम किया। जिशु सेनगुप्ता एक अभिनेता है और जिन्होंने निर्देशक के रूप में भी काम किया है। जिशु सेनगुप्ता ज़्यादातर बंगाली में काम किया और बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी काम लिया है। एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता है जिनका असली नाम विश्वरूप सेनगुप्ता है। वह उज्ज्वल सेनगुप्ता के पुत्र है और वे एक बंगाली अभिनेता भी थे। उनकी मां मुक्ता सेनगुप्ता एक गृहिणी है और एक वेडिंग प्लानर थी। जिशु एक क्रिकेटर थे। फिर उन्होंने खेलों में से अपना राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी बंगाली फिल्म उद्योग के कैरियर बनाने में थी। उन्हें पहले ब्रिक सीरियल पर महाप्रभु में मुख्य किरदार के तौर पर मिला। फिर उन्हें अपनी भूमिका के लिए सराहना मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाली घरों में उनका जाना पहचाना नाम था। फिर 2011 में उनकी सीरियल अपरिचितों से वापसी की गई। उन्होंने कई नामी निर्देशकों के साथ काम किया और जिशु ने 2012 में जी बंगला सारेगामापा होस्ट किया। उनकी पत्नी नीलांजना शर्मा वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। जिशु सेनगुप्ता के बारे में अधिक बताया गया और जिशु सेनगुप्ता के बाद इस फिल्म में प्रसन्नजीत चटर्जी ने भी अपना अच्छा किरदार निभाया है। प्रसन्नजीत चटर्जी का जन्म 30 सितंबर 1962 में हुआ था। वे मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के बेटे हैं। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और छोटी जिज्ञासा के साथ एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। इसके बाद वे अन्य फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उनकी पहली मुख्य भूमिका बिमल रॉय की डूबती पर्दा के माध्यम से नजर आई थी और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये जन्म हुआ इनका अन्य नाम बुंदा था और अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 2012 से थे और काम करता इनकी पूरी सूची। देवाश्री रॉय से मैरिज हुई इनकी 1994 में, डिवोर्स हुआ सन 1995 में। अपर्णा गुथवाकर्ता से इनकी शादी 1997 में हुई, डिवोर्स 2003 में और अमृता पाली इनकी प्रेजेंट में पत्नी है। इसके बाद बताया गया है कि सुजीत गुहा द्वारा निर्देशित एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा अमर संगीत सन 1987 में प्रसन्नजीत चटर्जी की सफलता की भूमिका विजेता पंडित के साथ आई। उन्होंने डेविड धवन निर्देशित आंध्या सन 1990 में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। मसाला फिल्मों की श्रृंखलाओं में दिखाई देने के अलावा उन्होंने
चोखर बाली के साथ बीच बीच में सिनेमा करना शुरू किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, जिससे रिलीज होने के महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता मिली। फिर वह से कॉमर्शियल में वापस आ गई। फिल्मों में 2006 में उन्होंने दोसर के लिए ऋतुपर्णा घोष के साथ फिर से सहयोग किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष उल्लेखनीय का प्राप्त किया। 2009 में प्रसन्नजीत ने एक बार फिर से शोध चरित्र काल्पनिक के लिए घोष के साथ सहयोग दिया, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बंगाली डेब्यू में अभिनय किया था, जिसने बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2010 में प्रसन्नजीत ने नवोदित सृजित मुखर्जी ऑटोग्राफ के साथ अरुण चटर्जी के मुख्य चरित्र पर चरित्र करते हुए एक सफलता मिली। चटर्जी ने घोषणा की पटकथा वाली टेलीविजन श्रृंखला गानों और आवपारे का निर्णय किया, जिसने भाइयों अर्जुन चक्रवर्ती और गौरव चक्रवर्ती और मिमी चक्रवर्ती के कैरियर को भी लॉन्च किया। 2016 से उन्होंने 97 एपिसोड लघु श्रृंखला के साथ टेलीविजन में गैर फिक्शन श्रेणी में शुरुआत की, जिसका शीर्षक महानायक था। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित पौली डैम तनुश्री चक्रवर्ती और प्रियंका सरकार ने अभिनय किया था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 60 के दशक में सुपरस्टार जीवन के आधारित कैरियर में ऊंचाइयों को व्यक्तिगत उथल-पुथल में इनका जीवन भरा रहा था। इसके बाद बताया गया है कि रंजीत मलिक जो थे कि वो भी एक बंगाली एक्टर रहे हैं और उनका जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगातर, साथी, साक्षात्मक शत्रु और मोचक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवन और नया खोला, नवाब, साथी, नटेर, गुरु और बाजी मद जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। वे कलकत्ता के लिए शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए एक बंगाली सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं और अब वह 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता था। सक्रिय वर्षों 1971 वर्तमान में थी। बच्चे कोयल मलिक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय से संबंधित एक परिवार जो कलकत्ता के बारात और गुप्त परिवारों से निकटता से जुड़ा है, जो अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता था और उनका उपनाम रंजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया। उनका कैरियर रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली निर्देशक मरण सेन से फिल्म इंटरव्यू 1971 से की थी। इस काम के लिए उन्हें कार्लेवी वेरी से अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सन 1970 के दशक में लोकप्रिय रहे हैं। चौधरी राग अनुराग संयाग सिद्ध जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सत्यजीत ने उनकी अपनी अगली फिल्म शाखा प्रशखा के कास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो मूल्य से परंपरा के बीच फंस गए। अंजन चौधरी सन 1984 में फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और जिनकी बेटी कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग में अभिनेत्री भी रही है। इस तरह से रंजीत मलिक ने अपने कैरियर